और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। आरसीए चुनाव से जुड़ा हुआ मामला, हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण यहां पर किया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने निस्तारण यहां पर किया है और कोर्ट ने कहा चुनाव अधिकारी राम लुभाया दे चुके हैं त्यागपत्र और याचिका में इनकी नियुक्ति को यहां पर चुनौती दी गई थी। अब ऐसे में याचिका पर सुनवाई के कोई अर्थ नहीं है। दौसा जिला क्रिकेट संघ और अन्य ने यहां पर याचिका लगाई थी और याचिका के निस्तारण के साथ ही आरसीए चुनाव का रास्ता भी अब साफ हो गया है। बड़ी खबर यहां पर आरसीए से जुड़ी हुई, आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से निस्तारण यहां पर किया गया है। हाईकोर्ट में याचिका का निस्तारण हुआ है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने ये निस्तारण किया है और आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि चुनाव अधिकारी राम लुभाया त्यागपत्र दे चुके हैं और याचिका में इसकी नियुक्ति को चुनौती यहां पर दी गई थी। लेकिन ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब त्यागपत्र देने के बाद रास्ता जो है वो साफ हो गया है। अब ऐसे में याचिका पर सुनवाई का कोई अर्थ नहीं बनता है। इसी को लेकर निस्तारण कर दिया गया है। दौसा जिला क्रिकेट संघ और अन्य ने ये याचिका लगाई थी और ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी ललित फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में जुड़ा हुआ ये बड़ा यहाँ पर फैसला सामने आया है, निस्तारण कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आरसीए चुनावों को लेकर ये बड़ी राहत आरसीए को मिली है। चुनावों की जो रोक थी वो हाईकोर्ट की ओर से लगा दी गई। आपको बता दें कि जब सितंबर में चुनाव होने थे, क्योंकि 4 अक्टूबर से पहले आरसीए के चुनाव कंप्लीट होने थे, 4 अक्टूबर को 3 साल का जो कार्यकाल था कार्यकारिणी का वो पूरा होने जा रहा था। उससे पहले यानी कि जिस दिन मतदान हो रहा था उसके पहले दिन ही जो जिला संघों के द्वारा याचिका लगाई गई थी, उसमें जो चुनाव अधिकारी थे राम लुभाया, उनकी योग्यता को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने चुनावों पर रोक लगा दी थी। चुनाव पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने जब सुनवाई की थी, तकरीबन 3 से 4 सुनवाइयों का दौर चला था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी, जिसमें पैरेलल सुनवाई के लिए मना कर दिया गया था। इसके बाद आज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब जो आरसीए की ओर से चुनाव का कार्यक्रम है वह जल्द जारी किया जाएगा और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द अब आरसीए के चुनाव देखे जा सकते हैं। जी चलिए ललित बने रहे हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ एडवोकेट ललित प्रतीक कासवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। सर, हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो याचिका लगाई गई थी अब उसका निस्तारण कर दिया गया है। जी देखिए, 4 जिला संघों ने ये याचिका लगाई थी और इस याचिका पे 29 सितंबर को उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा चुनाव की प्रक्रिया को स्टे कर दिया गया था, जो चुनाव 30 तारीख को होने थे। और उसी याचिका जो चल रही थी, उसी याचिका में हमारे द्वारा एक अर्जी लगाई गई। जो चुनाव अधिकारी है उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से 27 अक्टूबर को रिजाइन कर दिया है और इसी कारण से नए चुनाव अधिकारी अपॉइंट हो चुके हैं, जो कि पूर्व इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे हुए हैं सुनील अरोड़ा जी। तो इतने वरिष्ठ अधिकारी हैं जो उन्होंने नेशनल लेवल पे चुनाव कराया है, वो अब इसको चुनाव कराने के लिए उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी है। तो जब हमने कोर्ट को ये बताया तो इस लाइट में जो राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ थी जिसमें मामला लंबित था, उन्होंने इस रिट याचिका को डिस्पोज कर दिया, ये कहते हुए कि जब जिस मुद्दे पे याचिका लगी थी वही खत्म हो गया, नया चुनाव अधिकारी का गठन अपॉइंटमेंट हो गया है, तो अब आरसीए स्वतंत्र है चुनाव कराने के लिए। और एक बड़ी राहत है क्योंकि ये चुनाव 30 सितंबर से जो थे रोक के तहत रुके हुए थे, अब आरसीए फ्री है और जल्द से जल्द अब आरसीए अपनी प्रक्रिया अपनाते हुए चुनाव कराएगी। जी बिल्कुल। प्रतीक जी, अगर चुनाव की बात की जाए तो अब रास्ता यहाँ पर साफ हो गया है। अब ऐसे में कब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है? देखिए, जल्दी से जो कार्यकारिणी होती है वो इस पे डिसीजन लेती है। तो उस कार्यकारिणी की मीटिंग मेरा मानना है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो मीटिंग करके और उसकी जो समय सीमा 21 दिन का नोटिस जाता है, जो प्रक्रिया संविधान में दी है उसको पूरा फॉलो करते हुए चुनाव डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और उस जो तयशुदा तारीख होगी उसके हिसाब से चुनाव के ऑब्जेक्शन के नामांकन और फाइनल वोटिंग हो जाएगी। इन सब प्रक्रिया में 21 से 25 दिन मिनिमम लगेंगे। तो अगर सब सही रहता है तो हमारा मानना है कि दिसंबर माह के अंदर नए कार्यकारिणी का गठन हो जाना चाहिए। जी चलिए प्रतीक जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ललित, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर
10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।